हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 वीडियो बनाया हुआ था और पाँचों को हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। और आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, अगर उसको आप लोगों ने सही से देखा हुआ है, लास्ट तक देखा हुआ है, तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और हमने नंबर सिस्टम और कुछ अलजेब्रा का भी कुछ वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअली देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम उसको समझेंगे क्या डिफरेंस है और उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो आज हम उसके ग्राफ को समझेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ही ग्राफ बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 वैल्यू मिलते हैं। जैसे देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है, बी एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में अगर x का कुछ वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स को हम मानते हैं y। ठीक है, एफ एक्स क्या y है, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में इसका ग्राफ बना सकते हैं। उस ग्राफ को आज हमको यहाँ पर समझना है। ठीक, देखिए, उसको समझने के लिए हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले जो पहला केस आता है आपका a ग्रेटर देन 0, पहले वाले में अगर a ग्रेटर देन 0 हो, जब a ग्रेटर देन 0 होता है उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनेगा आपका। ये हमने मानी एक्स एक्सिस है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है। एक दूसरा क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए आप लोग, एक ये बना, दूसरा कैसे बनेगा, ये भी एक्स ही एक्सिस है, ये ऐसे बन सकता है। और जो तीसरा बनेगा, ये पहला हमने मान लिया, ये दूसरा ग्राफ है, और ये तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तीसरा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जब a आपका है ग्रेटर देन 0 है, उस केस में इस टाइप के 3 ग्राफ बन सकते हैं। तीनों केस में आप देखेंगे इसका जो पैराबोला बना हुआ है, इस पैराबोला का जो मुंह है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसका माउथ ऊपर के साइड में है। अब तीनों कंडीशन को हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक पैराबोला है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकली दिखाया इसको। देखिए, ये आपका एक पैराबोला है। ठीक, ये पैराबोला है, पहला केस। ठीक है, पहले केस के लिए हमने क्या माना है कि ये मान लेते हैं, ये जो आपका मार्कर है ये एक सक्सेस है, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब आप देखोगे ये कैसा बना हुआ, पहला वाला ग्राफ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, जो दूसरा ग्राफ है, दूसरे ग्राफ के लिए आप देखोगे इस एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया ये। ठीक है, और तीसरे के लिए देखोगे आप, ये इससे ऊपर चला गया। ठीक, ये तीनों केस यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। अब तीनों केस के लिए समझिए, पहले केस में भी आप देखोगे क्या, पहले केस में एक्स एक्सिस को ये 2 जगह पर टच किया हुआ है। तो इसके जो 2 रूट्स होंगे कि अल्फ़ा एक होगा, ये जो पहला रूट है हमने मान लिया अल्फ़ा, दूसरा रूट क्या है आपका बीटा है, ये इसके 2 रूट हो गए। ठीक है, और सेकंड के लिए देखिए, सेकंड केस के लिए देखिए, यहाँ पर एक ही जगह टच किया है, तो इसके लिए क्या होता है, ये अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, इक्वल रूट्स। ठीक, ये अल्फ़ा बीटा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएगा। और तीसरे केस के लिए आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस को कहीं पर टच ही नहीं किया हुआ है। जब ये एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं किया हुआ, तो इस केस में क्या बोलेंगे, इसके रूट्स तो होंगे, तो लेकिन इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, या हम इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इसके अल्फ़ा बीटा इक्वल रूट्स मिलेंगे, और इसके दोनों अलग अलग रूट मिलेंगे, डिफरेंट रूट मिलेंगे। वो एकदम आसानी से आप समझ सकते हो कि देखिए, जब ये कौन सा केस है, जब a ग्रेटर देन 0 है। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो जो पैराबोला बनेगा आपका, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की जगह पर 0 रख देते हैं, ये 0 रख दें, तो इस केस में क्या बनेगा, देखिए, अगर ये हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, इसके 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है,
इसके 2 वैल्यू मिलेंगे। ये इक्वेशन है, इक्वेशन का सिर्फ 2 अल्फ़ा बीटा, इसके लिए बस ये अल्फ़ा बीटा होगा और इस एक्सप्रेशन के लिए पूरा का पूरा ग्राफ बनता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन के केस में ये होता है कि वो क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाए, और इस केस में हमको सिर्फ 2 वैल्यू मिल रहा है। वो दो वैल्यू कौन कौन सा है, एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। इसमें सिर्फ एक ही मिला हुआ है इक्वल रूट से, और इसमें एक भी रियल रूट नहीं मिला हुआ, इमेजिनरी रूट मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब जैसे पहले वाले केस में हमको पता है, हमको क्या पता है कि जब इस टाइप का होता है अल्फ़ा बीटा मिलता है, तो इसमें हम क्या देखते थे कि क्या आना चाहिए, जो d का वैल्यू है क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में 2 रियल रूट्स मिलते हैं हमको। आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हो। और जो सेकंड वाला केस है, ठीक है, इसमें क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता था इसमें, d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में क्या बोलते हैं हम, दोनों इक्वल रूट्स आ जाएंगे। इस केस में क्या आएगा बताइए, इस केस में आपको जो d की वैल्यू मिलेगी, इस केस के लिए d की वैल्यू लेस देन 0 मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, ये इस सब का पहला केस हो गया। अब हम इसके बाद फिर दूसरा का केस देखते हैं इसमें। ठीक, तो ये d का जो भी कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया आपको, d डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बाद अब देखिए इस वाले केस में, पहले वाले केस की मैं बात करता हूँ। पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पार्ट आप लोग देखोगे ये कैसा है, कैसा पार्ट है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब एक्स एक्सिस की कोई चीज़ ऊपर होता है तो उस केस में जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस केस में एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0, और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक, इस केस के लिए। और जो नीचे वाला पोर्सन है, ये वाला जो पोर्सन है, इसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, एफ एक्स लेस देन 0 हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट को भी ले लें तो इस पॉइंट पर अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एफ अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस पॉइंट की बात करेंगे एफ बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स है अल्फ़ा बीटा। एक्स पर रखने पर वाई की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें चलते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में देखिए यहाँ पर अगर हम रखें क्या, एफ अल्फ़ा इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब इसके ऊपर इधर वाला जो केस होगा, इसमें आप देखेंगे क्या मिलेगा हमको, ये वाला जो केस है, ये वाला पोर्सन और ये पूरा पोर्सन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें निगेटिव वाला कोई टर्म है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें देखोगे पहली बार रियल रूट्स मिलेगा ही नहीं, इमेजिनरी रूट मिलेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं अभी। हाँ ठीक, अब देखिए यहाँ तक समझा के। अब देखिए अगर इसमें हम करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं, इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन के लिए क्या बोलेंगे, अल्फ़ा और बीटा के बीच में। दैट मीन्स इसके लिए हम बोलेंगे जो एक्स मेरा है वो किसके बीच में है, बीटा और अल्फ़ा के बीच में एक्स लाई कर रहा है। और इधर के लिए क्या बोलेंगे, अल्फ़ा से, इस केस के लिए क्या बोलेंगे हम, इधर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, इधर वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, एक्स का जो वैल्यू है अल्फ़ा से कैसा है, छोटा या बड़ा है, अल्फ़ा बड़ा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा से छोटा है, क्योंकि इधर क्या आता है, निगेटिव आता है। और इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं, इस वाले केस के लिए, तो इसमें क्या होगा आपका, एक्स का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन बीटा से। ठीक है, एक्स का वैल्यू जब बीटा से बड़ा लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 मान लिया हमने, यहाँ 3 मान लिया, तो 3 से बड़ा जो वैल्यू आएगा, 3, 4, 5, 6, इसके लिए क्या होगा, ये हमको पॉजिटिव मिलता है। और इसके लिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा। और इसके लिए यहाँ पर बीच में 20 के लिए क्या होता है, ये निगेटिव वाला टर्म है, ये क्या होगा आपका, निगेटिव वाला टर्म है। ठीक है, और ये क्या है आपका, पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव है। और ये भी क्या आपका, पॉजिटिव है। और एक चीज़ ध्यान देना, पॉजिटिव किसके लिए, पॉजिटिव अब देखें, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जैसे जैसे आप इधर आएंगे वैसे वैसे ही ग्राफ का वैल्यू जो है ऊपर मिलता चला जाएगा। वैसे इस वाले भी केस में होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए पहला जो केस था, ये केस क्या है, ए ग्रेटर देन 0 के लिए था। ठीक है, ये सब चीज़ें होती। अब इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें आप कोई भी वैल्यू रखोगे, हर केस के लिए इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अल्फ़ा का वैल्यू इस केस में अगर हम बात करते हैं,
देखिए इधर वाला जो पोर्शन है इसकी बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको इस केस के लिए, बीटा की जो वैल्यू होगी किससे छोटी होगी, एक्स से। एक्स क्या बीटा से बड़ा है, तब भी क्या मिलेगा हमको एफ एक्स पॉजिटिव मिलेगा। और इस वाले केस के लिए अगर हम बात करेंगे इधर वाले केस के लिए, तब भी क्या मिलेगा हमको, ये एक्स की वैल्यू लेस देन अल्फ़ा है, ठीक है। इस केस में भी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये इस केस को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिला। रूट तो मिले हैं लेकिन वो रूट्स कैसे हैं, आपके इमेजिनरी रूट्स हैं, इसीलिए इसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके मिलेंगे, इसके भी 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, अब जो सेकंड वाला केस है, सेकंड केस क्या आपका a लेस देन 0। अगर इसकी बात करेंगे हम, इस केस में जो आपका एक्सप्रेशन मिलता है, केस में जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो क्या बनेगा, ऐसा। मीन्स इसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ खुला होगा, ठीक है। एक पहला ये बन गया। दूसरा जो बनेगा वो सेकंड वाला क्या बनेगा, सेकंड जो बनेगा ध्यान दीजिए, सेकंड ऐसे बन जाएगा, ठीक। और जो थर्ड बनेगा वो तो इस टाइप का बनेगा। अगर हम इसको देखें वैसे ही, अगर हम इसको देखें प्रैक्टिकली देखें तो जैसे देखिए पहले वाले केस में आप लोग देखोगे, पहले केस में जो बना था वो ऐसे बना था, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ था। और सेकंड वाले केस में क्या हुआ, ऐसा हो गया। इस दोनों में क्या अंतर है, अंतर ये है कि पहले वाले केस में a जो था ग्रेटर देन 0 था, जो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और दूसरे वाले केस में क्या a निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि a ऐसे बन जाएगा, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे तीनों बन गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पहले वाले केस में भी क्या है इसमें कि जो एक्स एक्सिस है ये 2 जगह पर एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है, ठीक है। जो ये आपका ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है, इसको 2 जगह टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। और दूसरे वाले केस में ये आपका एक्स एक्सिस है, एक जगह टच कर रहा है, और तीसरे में कहीं टच ही नहीं कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और तीसरे वाले में कहीं टच ही नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें इस वाले केस में क्या होगा देखिए, और जब 2 जगह टच कर रहा है, ठीक है, जब 2 हमको रूट्स मिल रहे हैं, 2 जगह टच करने का मतलब ये हुआ, जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, ये है ना, यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जो 2 जगह टच कर रहा है, ये इसके दोनों रूट्स होंगे, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं और इसको 0 मान रहे हैं, ठीक है, तो 0 से अगर यहाँ तक चले 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से चलेंगे 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो इसके जो 2 रूट्स मिलेंगे, एक मान लिया 2 मिल गया, एक मिल गया 5 मिल गया, तो ये आपके रूट्स होते हैं। ध्यान देना होता है, जहाँ से हम लेकर चलते हैं कहीं से भी हो सकता है, ये बीच में आगे पीछे भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो है पहला अल्फ़ा, दूसरा क्या मिला आपको, बीटा। मीन्स क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये अल्फ़ा है, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा किसके वैल्यूज़ है, ये सब एक्स के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू अल्फ़ा रखने पर और वाई एक्स इक्वल टू बीटा रखने पर जो हमको वैल्यू मिलेगा अल्फ़ा इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ बीटा इक्वल टू 0। ये वाई एक्स की बात हो रही है, कि आपका वाई एक्सिस की बात हो रही है, ये वाई की बात हो रही है, वाई 0 आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स पर। तो इसका, और ये दोनों पॉइंट कब होते हैं, जब पहला लिख सकते हैं इसमें डी का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। डी का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है, उस केस में हमको 2 रियल रूट्स मिलते हैं, 2 रियल रूट्स मिल गए। अब इसमें और आगे चलते हैं। देखिए हमको पता है ये वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक्स एक्सिस से ऊपर का क्या मतलब हुआ कि इस वाले केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगी। कहाँ से कहाँ तक होगी, ये किस केस में होगा, ग्रेटर देन 0। जो सेकंड केस है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको सेकंड केस, एफ एक्स कब 0 है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, ध्यान दीजिए आप लोग, अल्फ़ा और बीटा के बीच में, जब अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक्स लाई करे। ये मतलब एक्स का जो वैल्यू आए, आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वो किसके बीच में आएगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में आएगा तब, ठीक। वैन अल्फ़ा बीटा के बीच में लाई करेगा, उसके लिए। अब देखिए सेकंड वाला जो केस है, इसके बाद वाला जो केस है यहाँ पर, ये वाला, ये जो पोर्शन, ये क्या है आपका, इसमें एफ एक्स लेस देन निगेटिव होगा, ठीक है। कब है ये, जब एक्स का वैल्यू वेन कब होगा, ये वेन एक्स का जो वैल्यू है, एक्स किससे कम है, लेस देन अल्फ़ा। ये आपका पॉइंट अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा से जब कम हम आएंगे तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की बात करते हैं।
ये वाला जो पार्ट है। इस पार्ट में भी आप देखोगे क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस से नीचे है और एक्स एक्सिस से नीचे का होने का मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी पोर्शन क्या होगा आपका एफ एक्स लेस देन निगेटिव। कब होगा ये, कब, व्हेन एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन बीटा। एक्स का वैल्यू यहाँ तक बीटा हो गया, बीटा से बड़ा वैल्यू के लिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको पता है कुछ वैल्यू रखेंगे हमेशा नेगेटिव मिलेगा, कुछ वैल्यू रखेंगे एक्स पर वाई का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ रखेंगे वाई का वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ मिलता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3-4 केस हो गया। अब इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट ये, अब इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये जो आपका पॉइंट है हमने माना ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो इसके कौन से मिलेंगे, इसके 2 रूट्स मिलेंगे। इस केस के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0, और जब d इक्वल टू 0 होता है तो हमने क्या बताया था कि जो रूट्स होते हैं इक्वल और रियल होते हैं। ठीक है, रियल और इक्वल होते हैं। तो रियल और इक्वल मीन्स क्या हुआ, 2 रूट तो मिलेंगे लेकिन दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। हमने इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाया हुआ था उसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ, आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, अल्फ़ा एफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं हम, यहाँ पर इसके पीछे की बात करते हैं। एक्स का वैल्यू जब क्या है, एफ का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। कब निगेटिव है, व्हेन एक्स का वैल्यू है ग्रेटर देन अल्फ़ा और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन अल्फ़ा हो, एंड एक्स का वैल्यू लेस देन अल्फ़ा। अगर हमने इस पॉइंट को अल्फ़ा माना, इस पॉइंट को हमने अल्फ़ा मान लिया, सपोज करिए ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा से आगे जाएंगे तब भी निगेटिव मिलेगा, अल्फ़ा से पीछे जाएंगे तब भी निगेटिव मिलेगा। तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा जिस पर इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, रियल इक्वल तो दोनों हर केस में मिलेगा, लेकिन आप देखोगे इसका जो वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एक्स का वैल्यू अल्फ़ा से बड़ा हो तब भी वाई का वैल्यू निगेटिव मिलेगा, एक्स का वैल्यू अल्फ़ा से छोटा हो तब भी वाई का वैल्यू निगेटिव मिलेगा। ठीक है, और जो थर्ड वाला कंडीशन है, थर्ड कंडीशन को बताया था नो रियल रूट्स, नो रियल, इसके रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन से रूट्स मिलेंगे, अगर मिलना भी होगा तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैं देखिए 2 पॉइंट्स और बताने के लिए जो मैं आज अभी डिस्कस कर। हाँ, तो देखिए पहला जो केस था हमने बताया था कि a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये क्या अल्फ़ा है, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट अल्फ़ा, और ये जो पॉइंट है ये बीटा है। ठीक है, तो एक्स अल्फ़ा बीटा के बीच में एक्स पर हमने माना कि एक्स इक्वल टू कोई एक पॉइंट है ये। ठीक, अब एक्स इक्वल टू ये जो पॉइंट होता है, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसे हम क्या मानते हैं, एक्स इक्वल टू मानते क्या है, b/2 है। ठीक है, अब हमको देखना है कि x इक्वल टू -b/2 है, -b/2a पर ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमम नीचे तक गया। ठीक है, तो x इक्वल टू -b/2 पर ये जो फंक्शन होगा मेरा एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है, c, तो ये जो होगा मिनिमम होगा, कहाँ पर होगा, x इक्वल टू -b/2a पर मिनिमम होगा। और जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसके लिए क्या देखेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x की जगह पर यहाँ पर x है क्या रखेंगे, -b/2 रखकर देखेंगे। जब 2 रखकर देखेंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू f -b/2a। ठीक, इसको अगर हम देखेंगे तो जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, a है यहाँ पर -b² प्लस हो जाएगा b²/4a² माइनस b x की जगह b/2a प्लस c। यहाँ देखेंगे तो a से कट गया, यहाँ पर b²/4a माइनस b²/2a प्लस c। सबका एलसीएम ले लेंगे तो 4a आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, एलसीएम 4a आ गया। अगर हम यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, b² माइनस यहाँ b² प्लस 4ac। ठीक, तो देखते हैं, देखिए अगर हम इसको करें तो -b/2a इक्वल टू, यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस क्या है, b² है -2b² है प्लस 4ac/4a²। अब इसको घटा देंगे, -b² माइनस 4ac प्लस 4ac/4a ओनली 4 रहेगा। ठीक है,
4a रहेगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब हमको पता है माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका, ये d होता है माइनस d अपॉन 4a। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा y मिनिमम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस डी अपॉन 4a। और जो d की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किस केस के लिए था, देखिए जब a ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका जो बनेगा इस टाइप का बनेगा। इसमें आप लोग देखोगे जो ग्राफ है आपका ऐसे नीचे आते अगर ग्राफ है, ग्राफ की बात करते हैं हम, देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे नीचे आता था, मिनिमम यहाँ तक आया, मिनिमम आने के बाद फिर ऊपर बढ़ता चला गया, ठीक है, मैं यहाँ तक आएगा, यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट की बात अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया, ठीक है। और मिनिमम से एक्स अक्ष के बीच का जो डिस्टेंस है इसे ही हम बोलेंगे क्या, y बोलेंगे, ठीक। और ये y कब मिलेगा हमको, जब y मिनिमम कब मिलेगा हमको, जब हम x की जगह क्या रखेंगे माइनस b/2m रखेंगे तब मिलेगा। और कितना वैल्यू मिलेगा, कितना वैल्यू होगा, मतलब y यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो कितना मिलेगा आपका, माइनस d/4a ये मिलेगा। अब d का भी जो भी वैल्यू दिया है, a b c जो भी वैल्यू दिया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम निकाल के देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम हो गया। ये कब के लिए, जब a ग्रेटर देन 0 था। अब चेक करते हैं जब a लेस देन 0 है उसके लिए क्या होता है। देखिए सेकंड क्या है, देखिए सेकंड क्या है, जब a लेस देन 0, इस केस में हमने क्या बताया था, जो ग्राफ बनेगा मेरा वो a लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ पे हमने क्या बताया था, ये जो पॉइंट है ये आपका अल्फ़ा है पहला पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है ये बीटा है, ठीक है, ये अल्फ़ा ये बीटा है, ये ध्यान देना आपको, अल्फ़ा बीटा। अब देखिए इसमें मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमको निकालना होगा, ये आपका y हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर जो पॉइंट है ये क्या होगा आपका, x इक्वल टू माइनस b/2a, ठीक। तो इस पॉइंट पर हमको y का वैल्यू चेक करना मैक्सिमम कितना आएगा, वही जो हमने केस बताया था उसी को अगर हम रख कर देखेंगे तो y मैक्सिमम क्या मिल जाएगा हमको, y मैक्स जो इससे पहले वाला केस बताया हमने, क्या आ जाएगा आपका माइनस d/4a। इस केस में भी सेम वही से आता है, लेकिन फ़र्क ये है कि a आपका ग्रेटर और a इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा उस केस में यही वैल्यू जो है माइनस d/4a ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। और जब a ग्रेटर देन 0 होगा उसी केस में हमें क्या होगा, वही जो वैल्यू है y का वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल का यूज़ करके आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, ठीक। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू माइनस प्लस लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a कितना दिया, a इक्वल टू 1 है जो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हमने बताया था जब ग्रेटर देन 0 होता है उसके लिए ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ये आपका x एक्सिस हो गया। अब हमको देखना है कि ये किस वैल्यू पर, कि x के किस वैल्यू पर f(x) 0 आ जा रहा है। अगर हम इसका फैक्टर करके देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, इसका फैक्टर करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 रखेंगे, 1 रखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 2 और 3 में से 2 गया तो x प्लस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमने कैसे किया, इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू क्या मिला आपको 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, एक वैल्यू मिल गया, जो दूसरा वैल्यू मिला x इक्वल टू 2 मिल गया, 2 वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको देखना होगा कि ये 2 वैल्यू कौन कौन से हैं। अब देखिए एक वैल्यू आपका ये आ गया 2, जो दूसरा वैल्यू है क्या माइनस 3 आ गया, ठीक है, माइनस 3 छोटा होता है। तो अब ये आपका जो है ये अल्फ़ा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक। अल्फ़ा बीटा मिल गया, 2 वैल्यू मिल गया। अब दोनों के बीच में हमको देखना है ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो माइनस मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस b/2a, ठीक है। अब x माइनस b क्या आपका प्लस में है तो प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू a की जगह 1 है, तो x का वैल्यू जो आ गया -1/2
2 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू -1/2 हम रख कर देखेंगे कि ये जो y का जो मिनिमम वैल्यू है कितना आ रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y यहाँ पर f -1/2 -1/2 इसमें रख कर देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -6। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम, 1 आ जाएगा, -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 24 तो 26 से गया कितना बचा, -25/4। ठीक, ये आपका -1/2 पर वैल्यू आ गया। ये जो वैल्यू है -1/2 पर इसका वैल्यू आ गया, ये मिनिमम वैल्यू आ गया। अब जो हमने एक फार्मूला बताया था उस फार्मूले पर इसको रख कर देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था आपका, y मिनिमम की बात करते हैं तो क्या था -d/4a। ठीक है, अब जो d की वैल्यू हमको निकालना, तो d की वैल्यू क्या आएगा ये आपको देखना है यहाँ पर। अब d की वैल्यू निकाल देते हैं, d क्या होता है आपका b² - 4ac होता है। तो b की जगह पर क्या है 1 है माइनस, ठीक 1 -4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना -6 है। इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 24 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। d का वैल्यू मिल गया 25 और a का वैल्यू तो 1 है ही, तो यहाँ लिखेंगे क्या -25/4। ये आपका y मिनिमम वैल्यू आ गया। देखिए निगेटिव आ गया ना, निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आ रहा है वो x एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया और x = -1/2 पर। हाँ देखिए, अब उसी इक्वेशन को जो हमने लिया हुआ था उसमें हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। जब माइनस लगा देंगे तो उस केस में क्या होगा, -x² हो जाएगा, -x + 6 हो जाएगा। ये आपका fx आ गया। अब इसके फैक्टर्स को निकाल कर इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करके देखेंगे तो क्या आएगा, -x² आ जाएगा। हमको -x लाना है तो क्या लिख सकता है 3x हो जाएगा, +2x + 6 -x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है x + 3 और यहाँ पर देखिए 2 प्लस में और x क्या माइनस में, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 2 - x। ये fx का फैक्टर हो गया जो दिया हुआ था आपका। अब इसके जो रूट्स होंगे वो कौन कौन से रूट्स होंगे उसको देखना है। इसके जो रूट्स होंगे वो एक x = -3 होगा। फॉर रूट्स के लिए क्या करते हैं हम, fx = 0, तो यहाँ लिखेंगे x + 3 और 2 - x = 0। जो x की वैल्यू आएगी -3 1 आ जाएगी और जो दूसरी x की वैल्यू आएगी वो x = 2। दो वैल्यू मिल गया। अब दोनों वैल्यू को ले करके अगर हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो a का वैल्यू दिया हुआ है, इस केस में a का वैल्यू है <0 है। <0 के लिए हमने क्या बनाया था, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला वैल्यू है अल्फ़ा, ये क्या दिया है, क्या आया है, अल्फ़ा = -3 आ गया और जो बीटा का वैल्यू आया वो कितना आया है, बीटा = 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x = -b/2a निकालना है। ठीक, x = -b/2a। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 ये रखेंगे तो अब x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। -b की जगह क्या दिया है इसमें, ये जो क्वेश्चन है -2 इंटू a की जगह पर भी क्या है -1 है। अब यहाँ करेंगे ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, मतलब -1/2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया -1/2। अब -1/2 पर हमको क्या चेक करना है, fx की वैल्यू चेक करनी है कितना आ रहा है। देखिए f -1/2, इसकी वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस यहाँ लगा -1/2 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा +6। अब इसका करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस सब का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, -1 + 2 + 24। इसको देखेंगे 24 + 2 26 -1 25/4। ठीक, ये आपका कैसा मिला हमको, -1/2 पर वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिला, क्योंकि आप ये प्लस में है, प्लस में है, इसका मतलब 0 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि जो इसका वैल्यू मिला हुआ है ये क्या आपका y = मैक्सिमम जो वैल्यू मिला है 25/4। इससे पहले वाले एग्जांपल में जब यहाँ पर प्लस था उस केस में हमने देखा था तो ये -25/4 आया था। इस केस में क्या आया है, +25/4 आया हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम जो फॉर्मूला बताया था उससे भी चेक करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगा, उसको भी चेक करके यहीं पर देख लेते हैं। उसमें क्या था,
वाई मैक्सिमम के लिए क्या बताया था हमने, -d/4a। अब जो d की वैल्यू थी क्या थी, -b², उससे b² -4ac अपॉन, यही था d का वैल्यू। माइनस यहाँ पर वैसे रहना, तो 1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू 6 है। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -4 इंटू a की जगह -1 है, इंटू c की जगह पर 6 है, अपॉन 4 इंटू -1। माइनस तो यहाँ पर पहले से 1 प्लस कितना हो जाएगा, 24 अपॉन -4, माइनस कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 25, तो 25/4 ये आ गया वैल्यू, वाई मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका जो भी ग्राफ है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, अगर प्लस पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ बनेगा उसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला रहेगा, निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ खुला रहेगा। उसका हमने एग्जाम्पल भी दिया और प्रैक्टिकली दिखाया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा ये सब कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।